अच्छा दोस्तों, कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम पूरे सीजन्स भर भी देखे तो उनसे इतना हमको अटैचमेंट नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एडी मनसन की बात अलग थी। एडी मनसन दोस्तों हमको सिर्फ पूरे एक सीजन ही दिखाई दिया, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी उसका इम्पैक्ट हम सबके दिमाग पर बहुत ज्यादा बुरा पड़ा है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सीजन 5 के क्लाइमैक्स के दौरान एडी मनसन को हम सबको खोना पड़ा। स्टीव, रॉबिन और रेंसी को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, इस चक्कर में उसने अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना ठीक समझा। बस दोस्तों कुछ ही देर बाद यहाँ पर उसको डेम्बो पेट्स काट लेती हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद वो मर जाता है। वैसे तो दोस्तों शो में हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडी मनसन हमको अब सीजन 5 में देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई थ्योरीज वाकई में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस बनाती हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि शायद एडी मनसन हमको दोबारा सीजन 5 में देखने को मिल सकता है। और ये सारा के सारा सीन जुड़ने वाला है सीजन 4 के एपिसोड 1 से, जिससे कि काली की थ्योरी भी जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मूवी सिनेमा में, तो दोस्तों आप सबके लिए सिनेबॉय एक बहुत ही अच्छी प्लेस हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। तो दोस्तों बिना दो बात तो ज्यादा किए करते हैं जाजू वीडियो की शुरुआत। यार स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 1 के दौरान जो एक गेम खेला गया था उससे दोस्तों कई थ्योरीज जुड़ी हुई हैं। ऑलरेडी दोस्तों काली के रिटर्न के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार भाई प्लीज वो वीडियो देख लेना, यकीन मानिए बहुत ही सही थ्योरी है वो। और उसी एक थ्योरी से दोस्तों यहाँ पर हमारी एडी मनसन की थ्योरी भी जुड़ी हुई है, और शायद दोस्तों इसी थ्योरी के चलते हुए हमको एडी मनसन दोबारा सीजन 5 में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों ये थ्योरी आज की नहीं है। जब वॉल्यूम 1 रिलीज हुआ था तो वॉल्यूम 2 के बारे में ये जो एडी मनसन का कैंपेन है D&D का, वो बहुत हद तक सही भी प्रूव हुआ था, जिसने की भाई 11 और वेकना की फाइट को बिल्कुल सही प्रूफ कर दिया था। आखिर में दोस्तों 11 वेकना को नहीं हरा पाती है। अब दोस्तों इस गेम के बारे में फिर से आपसे बात करें तो यहाँ पर डस्टिन की पहली बारी आती है और वो रोल करता है 11 को। और यहाँ पर इस गेम की बात की जाए तो यहाँ पर इस गेम में 11 उसको डिफीट करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों डस्टिन के इस मूवमेंट ने इस चीज को डिनोट किया कि फाइनल एपिसोड में यहाँ पर 11 वेकना को नहीं हरा पाएगी। और दोस्तों ये सब हुआ भी। हालांकि यार 11 ने वेकना को फाइनली यहाँ पर रोक दिया था, लेकिन दोस्तों वो मैक्स को नहीं बचा पाई थी। मैक्स की दोस्तों यहाँ पर जैसे ही डेथ हुई तो उसका मास्टर प्लान सक्सेसफुल हो गया और हॉकिंस यहाँ पर हेल में आ गए। और यहाँ पर दोस्तों हॉकिंस में पूरे 4 गेट खुल गए, और यही दोस्तों उसका एक प्लान था। और यहाँ पर दोस्तों माइक एक सीन में इस चीज को कंफर्म भी करता है कि 11 ने अपनी फाइट हार चुकी है। जब एरिका का दोस्तों चांस आया तो उसका नंबर आया 20, और दोस्तों इस 20 नंबर ने उस D&D कैंपेन के दौरान वेकना को हरा दिया। अब दोस्तों फैंस इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार भाई एरिका के 20 नंबर वाला मूवमेंट कब आने वाला है सीजन 5 में, जब हम वेकना को फाइनली हारते हुए देखेंगे। लेकिन दोस्तों आज की ये थ्योरी है यहाँ पर एरिका के 20 रोल करने के बारे में नहीं है, ये माइक के बारे में। उस कैंपेन के दौरान यहाँ पर माइक कस का जिक्र करता है, और इस एक सीन में दोस्तों यहाँ पर माइक ऐसा भी बोलता है कि वेकना मर चुका है, उसे कस ने मार दिया। लेकिन इन सबसे एडी का क्या लेने देना, और आखिरकार भाई ये कस कौन है, और आखिरकार भाई किस तरीके से ये वेकना से रिलेटेड है। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आखिरकार ये वेकना को मारेगा क्यों और कैसे। तो डंजन और ड्रैगन्स में यहाँ पर कैस की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कैस एक ह्यूमन वैम्पायर था जो कि अपने हथियार के तौर पर शील्ड और स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया करता था, और यहाँ पर वेकना का सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी ल्यूटेनेंट्स में से एक था वो। वेकना दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा भरोसा किया करता था उस पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ साल बीतने के बाद, अपनी सर्विस ईमानदारी से देने के बाद, फाइनली यहाँ पर कैस ने उसको विट्रेट कर दिया। अब भाई दोस्तों फैंस इस बात को थियोराइज कर रहे हैं कि भाई हमने आखिर में एडी मनसन की बॉडी को नहीं देखा। और वही दोस्तों यहाँ पर ये चीज डफर ब्रदर्स पहली बार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने दोस्तों पहले भी ये चीज कर चुके हैं हॉपर की डेथ के नाम पर। हम सबको दोस्तों यहाँ पर जिम हॉपर की जो बॉडी है वो आखिर तक नहीं बताई गई थी, और दोस्तों हमको कुछ सालों बाद फाइनली ये पता चलता है कि हॉपर यहाँ पर जिंदा है, वो रशिया में टेलीपोर्ट हो चुका है। अब वही दोस्तों इसका मतलब तो साफ है कि यहाँ पर एडी मनसन की दोस्तों जो बॉडी है वो अभी भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वेकना उसकी बॉडी को यूज कर अपने राइट हैंड की तरह अपॉइंट कर ले। और तो दोस्तों यहाँ पर डफर ब्रदर्स ने इस चीज को भी बोला है कि यहाँ पर एडी एक बैट के काटने से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। हाँ हो सकता है कि यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा खून निकले, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी ब्लीडिंग रोकने के बाद शायद उसे बचाया जा सकता है, लेकिन एक बैट के काटने से वो मर नहीं सकता। अब दोस्तों डफर ब्रदर्स के इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि एडी हमको दोबारा देखने को मिले। वहीं दोस्तों ऐसा हो सकता है कि एडी कस में तब्दील हो जाए, एक वैम्पायर में तब्दील हो जाए, और यहाँ पर वेकना के राइट हैंड होकर आगे का काम करे। अब वहीं दोस्तों कस की इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि इतिहास अपने आप को फिर एक बार दोहराए और वेकना फिर एक बार कस के द्वारा ही मारा जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से स्टीव हैरिंगटन को भी काटा था वेट ने।
लेकिन दोस्तों इसके बाद भी वो सरवाइव कर गया था और शो की आखिर तक बिल्कुल ठीक हो चुका था। और तो और दोस्तों यहाँ पर उसको वही डेमो बैट्स ने काटा था जिस डेमो बैट्स ने एडी को काटा है। पहले ही भाई स्ट्रेंजर थिंग इस चीज को करता हुआ आया है। हॉपर की डेथ, फिर मैक्स की डेथ और यहाँ पर दोस्तों अब एडी की डेथ। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से दोस्तों वो मैक्स के दिमाग में गया था, उसका बड़ा भाई बिल्ली दिखा था और यहाँ पर दोस्तों उसकी यादों से ही रिलेटेड उसको यहाँ पर गिल्ट दिया गया था। तो आने वाले समय में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि डस्टिन के दिमाग में वेकना जाए और यहाँ पर उसे एडी की यादें मिले। फ्लैशबैक्स के थ्रू भी हमको एडी दिखाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक। भाई दोस्तों यहाँ पर रेडियो टाइम्स की बात मानी जाए तो यहाँ पर जोसेफ क्यून और जॉय कैरी ने दोस्तों इस बात को भी बोला है एक थ्योरी के रूप में कि ऐसा हो सकता है कि एडी एक सुपरनेचुरल टाइप में वापस आए। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी वो थ्योराइज कर रहे हैं। उन्होंने दोस्तों इस बात को कंफर्म बिल्कुल भी नहीं किया है कि ऐसा होने ही वाला है। बाकी एडी से रिलेटेड ये थ्योरी आपको कैसी लगी नीचे जाके दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ यार, इस तरीके की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है भाई इस चैनल को सब्सक्राइब। उससे भी बड़ी दोस्तों एक जिम्मेदारी है कि स्ट्रेंजर थिंग के फैंस तक ये वीडियो पहुंचाना है। और वो कैसे पहुंचेगा? आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तब। तो फटाफट लाइक कर दो यार, इसका कोई पैसा नहीं लगता। चलिए खैर, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।